हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 27 नवंबर 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज की क्लास में 11 दिसंबर 2025 के तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उसको स्किप कर दिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, 3 कप और 4 गिलासों की कीमत 270 रुपया है। यदि 2 गिलास और खरीदे जाए तो कुल राशि 330 रुपया हो जाती है। 1 कप की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आसान सवाल है। अब देख रहे हैं कि ये 3 कप और 4 गिलास खरीद रहा है 270 रुपया में, लेकिन जब ये 2 गिलास और खरीदता है तो इसको देना पड़ता है 330 रुपया। यानी ये जो 270 से 330 रुपया हो गया, ये किस वजह से हुआ है? ये 2 गिलास की वजह से। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो कि है 60 रुपया, तो ये जो 60 रुपया है ये 2 गिलास का कीमत होगा। तो 2 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो मिलेगा आपको 30 रुपया। तो ये जो है 1 गिलास का कीमत आ गया 30 रुपया। अब आ जाइए आप यहाँ पर, ये 3 कप और 4 गिलास 270 में खरीद रहा है, तो 1 गिलास का कीमत तो 30 रुपया है, तो 4 गिलास का कीमत कितना होगा? 30 चौके 120 रुपया। ठीक है, और इन दोनों का टोटल कीमत है 270। उसमें अगर आप गिलास का कीमत माइनस करते हैं तो 270 में 120 माइनस होगा तो 150 रुपया बचेगा, और यही 150 रुपया ये 3 कप का प्राइस होगा। तो आपको कप का प्राइस निकालने के लिए ये 3 से अगर 150 को डिवाइड करते हैं तो 50 रुपया प्रत्येक कप का कीमत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ये इसका आंसर होगा। आगे, एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः यहाँ पर दे रखा है। पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल में अगर आप देखते हैं तो ये कर्व सरफेस एरिया दे रखा है 565.2 मीटर स्क्वायर, और ये हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया, यानी आंसर जो भी होगा इससे ज़्यादा ही होगा। ऑप्शन अगर देखते हैं तो ये ऑप्शन उससे कम है और ऑप्शन नंबर डी भी उससे कम है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको ऐसा सोचना है। कभी कभी इस तरह का ऑप्शन सेट किया जाता है कि आप देख कर भी आंसर लगा देते हैं। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन इससे छोटा रहता तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाता, लेकिन इस केस में आपको निकालना पड़ेगा। तो दोनों चीज दिया, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पर आयतन दे रखा है 1695.6, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 565.2। अब इसको अगर आप कटाते हैं तो ये देखिए सीधा सीधा इसका 3 गुना, यानी 3 बार में ये कट जाएगा। और यहाँ पर h तो कटेगा ही, r भी काट दीजिए, पाई तो कट जाएगा। r का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना? 2 जाके गुना होगा, 2 तिया 6। ठीक है, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। आपके पास कर्व सरफेस एरिया पहले से है, इसमें अगर आप बेलन का ऊपर का एरिया और नीचे आधार का एरिया निकाल के जोड़ देते हैं तो आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। और बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लगाना होगा आपको एरिया निकालने के लिए। तो इस तरह का 2 एरिया निकालना है, नीचे का भी ऊपर का भी, तो 2 से गुना कर देंगे। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। पाई का मान लेना है आपको 3.14, आर आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 गुना 2, तो 36 दुना 72 तिया 216 से ज़्यादा आएगा। इसमें अगर आप जोड़ते हैं 216 तो 700 पार कर जाएगा। 700 से ऊपर एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे, आर की आयु एस की आयु से 2 गुनी और टी की आयु से 3 गुनी है। एस टी से 5 वर्ष बड़ा है। आर और टी के बीच आयु में कितना अंतर है? ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये क्या कह रहा है कि आर की जो आयु है एस से 2 गुनी और टी से 3 गुनी है, यानी आर की आयु इन दोनों से रिलेट करके रखा है। तो आप क्या करिए, आर की आयु को मान लीजिए। क्या मानना है आपको? ये देखिए 2 गुनी 3 गुनी, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 गुनी, तो 6 मान लेना आपको आर की आयु। लिखते हैं, आर है, एस है, टी है। आर की आयु को अगर 6 यूनिट मानते हैं तो यहाँ पर एस की आयु कितनी होगी? ये कह रहा है कि एस की 2 गुनी है आर, इसका मतलब आर की आधी होगी एस। तो यहाँ पर 6 है, 6 का आधा कर दीजिए, 3 हो जाएगा। ठीक है, और टी से 3 गुनी है आर, तो आर की 1 तिहाई होगी टी, तो 6 का 1 तिहाई करते हैं तो आपको मिलेगा 2।
तो ये हो गया इनके आयु का योगफल। अब यहाँ पर एस टी से 5 वर्ष बड़ा है, यहाँ पर एस टी का डिफरेंस देखिए कितना है, 1 यूनिट, जबकि वहाँ पर ये 5 वर्ष दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष के बराबर होगा। हमसे पूछ रहा है आर और टी के बीच में डिफरेंस, तो देखिए आर है, ये टी है, तो इन दोनों में कितना का डिफरेंस है, 6 और 2 में 4 का डिफरेंस है, तो एक का 5 वर्ष है तो 4 का कितना होगा, सीधा सीधा 5 गुना कर दीजिए, तो 20 साल यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 15% कम कर दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 149% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, देखिए अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन काफ़ी ये दूर दूर दे रखा है, तो यहाँ पर रेशियो वगैरह लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा करके आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकाल लेंगे। ठीक है, अब जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो इसमें कांस्टेंट रहता है, तो सक्सेसिव हमें इन दोनों पर लगाना होगा, लेकिन ये त्रिज्या में कमी दे रखा है 15% और हमें यहाँ चाहिए आर स्क्वायर, तो एक बार आपको केवल त्रिज्या में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाकर टोटल परिवर्तन निकालना होगा, फिर जो आएगा उसको ये ऊंचाई के प्रतिशत परिवर्तन के साथ आपको सक्सेसिव लगाना होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेडियस का परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे। 15% का कमी है मतलब माइनस में लिखेंगे 15 2 बार, और दोनों माइनस है तो आगे प्लस आएगा, 15 गुना 15/100, इतना परसेंट का यहाँ पर चेंज होगा। तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 225 मिलता है, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 होगा, इधर हो गया माइनस का 30, इधर प्लस में 2.25, अगर आप घटाते हैं तो माइनस का कितना आ जाएगा, 27.75%, तो ये आ गया रेडियस का चेंज। अब इसके साथ आपको लेना है ऊंचाई में ये 149% का वृद्धि बता रहा है, तो प्लस में यहाँ पर क्या लिखना होगा, 149%। अब इन दोनों पे सक्सेसिव लगाना है, आंसर दूर दूर है इसलिए हम लोग यहाँ से 27 उठाएंगे और यहाँ से 149। ठीक है, एक माइनस एक प्लस आया तो आगे माइनस आएगा, 27 गुना 149/100, इतना परसेंट जो है आपका क्या होगा, आयतन में परिवर्तन होगा। कटा लेंगे क्योंकि हमें अप्रॉक्स निकालना है, तो 50 से 2 बार में, 50 से ये 3 बार में काट दीजिए, 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो 27.75 को आप 27 लिए तो इसको 14 बार में कटा दीजिए, तो इधर आ गया 14 या 42, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 122 प्लस में। ठीक है, उसमें माइनस करना हमें 42, तो 42 जब माइनस करते हैं तो 80% के करीब जो है इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस में आया है तो वृद्धि है और हमसे वृद्धि ही पूछ रहा है, तो कभी नहीं दिया रहता तो आपको यहाँ से ध्यान देना। आगे, एक्स व्यक्तियों को एक काम को 36 दिनों में पूरा करने का ठेका दिया गया था, 3 व्यक्ति बीमारी के कारण काम पर नहीं आए और शेष व्यक्तियों ने 39 दिनों में काम पूरा कर लिया, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक्स व्यक्ति ने 36 दिन में काम करने का ठेका लिया, तो टोटल वर्क कितना होगा, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति 1 यूनिट काम करता है तो एक्स व्यक्ति x यूनिट करेगा और 36 दिन का काम है तो टोटल वर्क यहाँ पर 36 गुना x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये क्या कहा है, 3 व्यक्ति बीमारी के कारण नहीं आए और शेष व्यक्ति 39 दिनों में काम पूरा कर लिया, तो टाइम यहाँ लगा 39 दिन का, लेकिन आदमी कितने थे, एक्स आदमी ने ठेका लिया लेकिन 3 आदमी नहीं आए, तो एक्स में 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस 3 आदमी, तो यहाँ से कैलकुलेट करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 से ये कट रहा है 13 बार में, 3 से ये कट रहा है 12 बार में, तो इधर 12x हुआ, इधर 13x, डिफरेंस लेंगे तो x का आएगा और यहाँ पर 13 या 39, यानी x का वैल्यू यहाँ 39 आएगा और यही हमसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे, एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है और उसे 25% लाभ पर बेचता है, खरीदार उसे पुनः 10% हानि पर बेचता है, यदि अंतिम विक्रय मूल्य 9,900 रुपया है तो पहले व्यापारी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है कि पहले एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है, फिर उसे वो बेच देता है 25% लाभ पर, फिर ये जो खरीदता है खरीदार जो है, जो इस व्यापारी से खरीदा उसने 10% हानि पर आगे किसी को बेच दिया और लास्ट में जो विक्रय मूल्य मिल रहा है वो कितना है 9,900, यानी यहाँ पर 2 बार क्रमागत चेंज हो रहा है, तो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दीजिए
ओवरऑल परसेंटेज निकाल लीजिए, या नहीं तो आप रेशियो से कर लीजिए। अब जानते हैं 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। यानी 4 का सामान पर 1 का प्रॉफिट लेगा तो 5 में बेचेगा। और आगे 10% हानि, इसका फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 पर 1 का नुकसान, तो रेशियो होगा 10 से 9। कटने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए, इधर हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा 45। यानी ये जो आपके पास है, ये 40 ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये 45 आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन एक्चुअल का सेलिंग प्राइस 9,900 है, तो ये 9,900 के बराबर होगा। डिवाइड करते हैं तो 45 दूना 90, फिर से 2 बार में 0 आएगा, तो 220 गुना है। तो 40 का भी अगर 220 गुना करते हैं तो 22 चौके 88, ठीक है। तो ये 8800 आपको आंसर देगा, इसका भी 220 गुना आपको कर देना है। आगे, माया अपने बेटे के लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदती है। फ़ोन की कीमत 21,000 रुपया है और उस पर क्रमशः 5% और Z% की छूट दी जाती है। दोनों छूट प्राप्त करने के बाद वह 11,172 का भुगतान करती है। जेड का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, इसको अगर रेशियो से करते हैं तो पहला डिस्काउंट इसका 5%, ठीक है। तो 5% का फ्रैक्शन 1/20, तो 20 पर 1 का डिस्काउंट मिलेगा, तो वैल्यू क्या होगा, 20 से 19। अगला डिस्काउंट है Z% का, हमें नहीं पता, तो मान लीजिए इसका रेशियो x से y होगा, ठीक है। जब इन दोनों को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इनिशियल और फाइनल का रेशियो। इनिशियल वैल्यू इसका है 21,000, तो यहाँ पर 21,000 आपको देना है, और फाइनल डिस्काउंट के बाद का वैल्यू है 11,172, ठीक है। अब आप जानते हैं कि इन दोनों को गुना करने से हमें ये मिलता है, लेकिन जब आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो ऊपर वाला रेशियो से नीचे वाले रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए और 19 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये तो कट ही जाएगा, आ जाएगा 1,050। और यहाँ पर 19 बचे 95 जाएगा, 16 बचा 167, 19 अट्ठे 152, फिर 19 अट्ठे 152, यानी 150 का सामान आपको 588 में मिल रहा है। कितना का डिस्काउंट है, घटा लीजिए, ये आ जाएगा आपका 12 रुपया इधर हो गया, 604, 450 इधर, यानी कि 462 का डिस्काउंट है। किसके ऊपर, 1,050 के ऊपर। गुना 100% कर देंगे, हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो आप कटा दीजिए 0, 21 से जरूर कटेगा, ये 5 बार में, ये 21 दूना 42, फिर से 2 बार में, 5 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 22 दूना 44% जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे, इसको सरल करना, फॉर्मूला पर है, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको खोलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए माइनस बी, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ पर जो आने वाला है इसमें वो कट ही जाएगा। उसी तरह यहाँ भी ये देखिए, इसको अगर आप खोलते हैं तो ए प्लस बी मिलेगा और आगे आने वाला पोर्शन ये नीचे लिखा है ये दोनों कट जाएगा, तो कुल मिला के ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी आया, जोड़ते हैं तो ये बी भी लास्ट में कट ही जाएगा, तो कुल मिला के 2a आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आगे, यदि इन सब में प्रत्येक में x जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है, यदि ये दिया गया है और y 0 से बड़ी है तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, y का मान निकालने के लिए आपको ये x का वैल्यू निकालना होगा और यहाँ पर रखना होगा, तब जाके y का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्या तरीका होता है, पहले आपको नंबर लिखना है। नंबर है 10, 14, 38, 28। तरीका इसका होता है कि दो दो का पेयर बना के आपको डिफरेंस लेना है, लेकिन जब भी इस तरह का सवाल रहे समानुपाती वाला जोड़ने या घटाने से, तो आपको ध्यान देना है नंबर पे। अगर ये नंबर चारों बढ़ते क्रम में रहे तो कोई बात नहीं, अगर चारों घटते क्रम में रहे तो भी कोई बात नहीं है। अगर दो दो का पेयर, एक दोनों पेयर अगर बढ़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, अगर दोनों पेयर घटते क्रम में है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपको नंबर दिख जाए कि एक बढ़ रहा है और दूसरा पेयर घट रहा है, तो आपको सावधान होना है और सावधानी से सवाल को सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल नंबर है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीका से घटाना होगा। 10 में 14 घटाएंगे माइनस का 4, 38 में 28 घटाएंगे प्लस का 10। इसको कटा लीजिए 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये आ गया माइनस का 2, इधर 5, तो ये अनुपात आपको मिला है। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस, यानी -2 में -5 करना आपको। अगर आप 5 घटाते हैं इसमें तो माइनस का 7 मिलेगा,
तो -7 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? पहले आपको यहाँ से 10 से 5 में गुना करना है तो 50 आएगा। उसके बाद आपको -2 गुना 38 करना, ठीक है। अगर पहला पेयर का पहला संख्या उठा रहे हैं तो दूसरा पेयर का भी पहला संख्या आप उठाएंगे। अगर आप पहला पेयर से दूसरा लेते हैं तो यहाँ से भी आप दूसरा लेकर के बना सकते हैं, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये इधर हो गया -76, तो इसमें आपको माइनस कर देना है -76। तो -7 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना मिलेगा? 7 5 12 यानी कि 126 प्लस में। अगर 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है तो 7 से इसको डिवाइड करना होगा, 18 आएगा। और माइनस से माइनस आप यहाँ भेज दीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू माइनस का 18 है, और यही 1 यूनिट का वैल्यू जो है एक्स का वैल्यू होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इसमें से y का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर -18 यहाँ रखते हैं तो 18 या 54 बन जाएगा माइनस का। उसके बाद y है, ठीक है, और ये है 5x -6। तो 18 पंजे -90 और -6 करेंगे तो -96 यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें आप जानते हैं कि बीच वाले का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से y² बराबर -54 गुना -96 कर सकते हैं। तो y का वैल्यू √अंडर ये हो जाएगा। तो वर्गमूल निकालना तो पेयर बना लीजिए आप। 9 गुना 6 कर दीजिए इसको, और 96 को 6 गुना 16 कर दीजिए। तो देखिए 9 का 3 आ जाएगा, दोनों में से एक 6 बाहर आएगा, और 16 का 4 आएगा। तो 4 6 के 24 या 72 जो है y का वैल्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है। आगे इसके बाद 11 दिसंबर 2025 का दूसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। यदि किसी निश्चित संख्या के 5/13 को उसी संख्या के 7/39 में जोड़ा जाए तो परिणाम 132 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन करके इसको जोड़ा जा रहा है। तो फ्रैक्शन के नीचे क्या है? 13 है और इधर 39 है। तो आप इन दोनों का गुणनफल या फिर एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यहाँ निकल रहा है तो एलसीएम ले लेंगे। मान लेंगे ये जो है ओरिजिनल नंबर है। इसके बाद इसका 2 टुकड़ी किया है। एक टुकड़ी है इसका 5/13। तो 39 का अगर आप 5/13 करते हैं तो कितना आएगा? 13 3 3 5 15 आ जाएगा। और दूसरा टुकड़ी इसका 7/39 कर रहा है। तो 39 को अगर 7/39 से गुना करते हैं तो 7 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने से इसको 132 आता है। जबकि रेशियो में अगर जोड़ते हैं तो 15 7 22 आता है। 22 यूनिट का वैल्यू ये 132 के बराबर होगा। तो 22 6 के 132 होता है, 6 गुना आ रहा है। हमें चाहिए ओरिजिनल नंबर। तो 39 का 6 गुना कर दीजिए तो 9 6 के 54, इकाई अंक 4 आ रहा है। तो ऑप्शन में है, और 6 3 18 5 23 234। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे इसका सरलीकृत मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 4 5 लेकर के। थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन जब तरीका से करते हैं तो आपको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, 1 माइनस क्या है? सेक है। अब जानते हैं सेक क्या होता है? 1/cos। तो इसको 1 - 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे है कॉसेक, ठीक है, ये कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म है। तो कॉसेक को आप लिख दीजिए 1/sin, और कॉट को क्या लिखेंगे? cos/sin। ऊपर वाला वैल्यू क्या आ गया? cos - 1/cos। तो cos - 1/cos। और ये दोनों को जब आप इस तरफ ऊपर भेजते हैं तो ये sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, sin स्क्वायर। और इसके साथ x लगाए, कोई बात नहीं, बाद में लगा दीजिए। और नीचे आ जाएगा आपका cos। तो देखिए cos इंटू cos स्क्वायर हुआ, ऊपर sin स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर बना। तो sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर। और ये आपको लिख देना है पहले cos - 1 इंटू tan स्क्वायर x। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे इसको सरल करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये लाइन ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 2 1 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और इधर 3 का स्क्वायर 9 6 15 हो जाएगा। 15 में 12 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 3, यानी ये वैल्यू 3 है। फिर 24 में 3 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा कितना? 21। तो कुल मिला के ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू आ गया 21। और यहाँ पर भाग 3 है, लिख दीजिए एक बार, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। प्लस है, उसके बाद ये दोनों गुना में, तो 5 दूना 10 कर दीजिए। 3 से ये कट जाएगा 7 बार में, 7 + 10 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे आंकड़ों ये दिया है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और आंकड़ों की माध्यिका
64 है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऑलरेडी जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित है। अगर ये आरोही क्रम में व्यवस्थित है तो पहले आपको देखना है कि इसमें टोटल कितने फ्रैक्शन है। तो 3, 4, 5, 6, 3, 9, 1, 10, 10 फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पर सम है। सम जब रहता है तो बीच वाले दो पद का एवरेज जो है माध्यिका होता है। तो बीच में दो पद कौन से हैं? ये दोनों, x और x+4। ठीक है, 4 नंबर इधर छांट दीजिए, 4 नंबर इधर छांट दीजिए। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा? जोड़ के 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2x+4 आएगा। 2x+4 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। और यही जो है इसका माध्यिका होगा। माध्यिका दे रखा है 64, तो इसको 64 के बराबर करेंगे। काट दीजिए, 2 से ये 2 बार में कटेगा, 2 यहाँ से काट दीजिए। तो x बराबर ये 2 जाके घटेगा 62, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे, दो पंप M और N एक टंकी को क्रमशः 36 और 45 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य पंप P टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। पहले M और N को खोला जाता है और 8 घंटे बाद P को भी खोल दिया जाता है। टंकी कुल T घंटे में भर जाएगी। T का मान ज्ञात करना है। आसान सवाल, आपको इफिशिएंसी निकालना। 3 पंप है, M है, N है और P है। ये दोनों भरने वाले हैं, टाइम लेते हैं 36 और 45 घंटे। और P खाली करने वाले हैं, टाइम लेते हैं 30 घंटे। तो टंकी का क्षमता, इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे, कितना हो जाएगा? 180। 36 से 5 बार में जाएगा, 45 से 4 बार में जाएगा, 30 से ये 6 बार में जाएगा। ये खाली करने वाला है, माइनस लगा दीजिए। ये कह रहा है कि पहले M और N को 8 घंटे तक खोला जाता है। तो M और N के द्वारा 8 घंटे में कितना काम होगा? 8 गुना M और N का एफिशिएंसी 5 4 9, 72 यूनिट काम हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम है 180, इसमें 72 कंप्लीट हो चुका। बचा कितना? घटा लीजिए, बचा है 108 यूनिट। अब इसके बाद P को भी खोल दिया जाता है। P को जब खुलेगा, इसका मतलब M N P तीनों साथ में काम करेगा। तो कितना काम होगा? ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, ये 6 निकाल देगा। तो 5 4 9 में से 6 घटा 3, तो 3 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो टाइम निकल जाएगा 36 घंटा। तो 36 घंटा का टाइम यहाँ लगा और 8 घंटा ये दोनों अकेले चले थे। कुल मिला के 36 8 44 घंटा इसका आंसर होगा। आगे, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से 6006 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यदि अर्धगोले और गोले की त्रिज्याओं का अनुपात 5:3 है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों का त्रिज्या रेशियो में, तो आप यहाँ x में मान लीजिए, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x। पहले क्या है? अर्धगोला है, तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से कम है, यानी ये जो अर्धगोला का है ये ज़्यादा है, तो आपको इसे आगे रखना है। तो अर्धगोला का जो टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। तो 3πr देखिए क्या है? अर्धगोला का है 5x, 5x का स्क्वायर ये हो जाएगा 25x²। माइनस करेंगे गोला का टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 4πr²। 4πr इसका है 3x, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9x²। इन्हीं दोनों का डिफरेंस ये दे रखा है 6006। इसको बराबर कर देंगे, यहाँ से रेडियस हम लोग निकालेंगे। देखिए अगर आप यहाँ गुना करते हैं तो 25 या 75 πx² आएगा। यहाँ पर 9 चौके 36 πx²। तो 75 में 36 आपको घटाना है, तो कितना आ जाएगा? 39। तो 39 πx² इन दोनों का डिफरेंस आया है और ये 6006 के बराबर हो जाएगा। ये 39 से जरूर कटेगा। ठीक है, 13 से अगर काटते हैं तो 3 बार में, 13 से 13 चौके 52, 80 हुआ, 13 छके 78, 13 दूना 26, 3 से 15 या 45, 3 154 आया πx²। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि रेडियस अगर 7 रहता है तो एरिया कितना निकलता है? 154। और वही चीज़ ये देखिए, πx², अगर x रेडियस है तो 154 है, तो x का वैल्यू 7 होना चाहिए। अगर x का वैल्यू 7 है, हमें निकालना है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या दूसरी वाली यानी कि 3x, तो इसमें रख दीजिए x का वैल्यू 7, तो 7 या 21 सेंटीमीटर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, जब इन संख्याओं में से
प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो वैसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती में होती है। यदि ये दिया है और y 0 से बड़ी है तो y का मान ज्ञात करना। एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो दो दो का पेयर अगर बनाते हैं तो दोनों पेयर घटते क्रम में, तो आपको सिंपल सा जो तरीका होता है वो लिखना है, पहले नंबर चारों, उसके बाद जो है डिफरेंस लेना है दो दो का पेयर बना के। यहाँ पर 17 में से 9 घटाएंगे 8 और यहाँ पर 12 का डिफरेंस है, घटाएंगे 4 दूना 4 तिया, तो 2-3 का रेशियो आया। आगे इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा और 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, इनको गुना करिए, 51 हुआ, 26 दूना 52, तो 52 और 51 का डिफरेंस 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 है और यही 1 यूनिट जो है x का वैल्यू होता है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनमें से y का वैल्यू। निकाल लेते हैं। x का अगर 1 रखते हैं तो 8 होगा, इसमें डायरेक्ट कर लीजिए आप, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटा 2, यानी y का वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे इसके बाद इसका तीसरा शिफ्ट सॉल्व करते हैं। रवि केवल पेन और पेंसिल बेचता है। एक पेन की कीमत 12 रुपया और एक पेंसिल की कीमत 4 रुपया है। एक विद्यार्थी कुल 25 आइटम खरीदता है और 180 रुपया खर्च करता है। विद्यार्थी ने कितने पेन खरीदे? ठीक है, देखिए आसानी से सॉल्व करेंगे इस सवाल को। आपको निकालना क्या है, पेन की कीमत। तो यहाँ से पेन की कीमत को आप ब्रेक करिए। कैसे ब्रेक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी वस्तु की कीमत क्या है, 4 रुपया, तो इसको 4 रुपया अलग कर लीजिए, बचा कितना, 12 में 4 घटाएंगे 8 रुपया। यानी मान लीजिए कि अगर दोनों वस्तु की कीमत बराबर होती 4-4 रुपया, तो इसको कितना भुगतान करना होता, 4 रुपया के दर से ये 25 वस्तु खरीदा तो 25 गुना 4, 100 रुपया भुगतान करना पड़ता। लेकिन एक्चुअल में ये 180 कर रहा है, तो यहाँ पर कमी हो गया ना 80 रुपया का। तो ये 80 रुपया का कमी किस वजह से हुआ है, ये जो हम लोग 12 को 4 रुपया मान लिए हैं, इस वजह से यहाँ पर 80 रुपया कम आया है। तो कितना अब बढ़ाकर माने थे 8, तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। तो 80 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 10 आएगा। इसका मतलब ये विद्यार्थी 10 पेन खरीदे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, दो भाइयों की वर्तमान आयु में 4 वर्ष का अंतर है। 20 साल पहले बड़े भाई की आयु छोटे भाई की आयु की 1.25 गुनी थी। बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, देखिए अगर हम लोग 20 साल पहले चलते हैं तो ये क्या कर रहा है कि ये जो बड़ा भाई है छोटे भाई का इतना गुना है। तो यहाँ पर अगर आप छोटा भाई को 4 मानते हैं, ठीक है, देखिए इसका फ्रैक्शन होता है 4/5, इसलिए छोटा भाई को 4 माने तो बड़ा भाई कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो ये रेशियो मिलेगा 20 साल पहले का। और ये डिफरेंस जो है वर्तमान में दे रखा है 4 वर्ष का। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, आप जानते हैं कि ये जो डिफरेंस है 4 वर्ष का दोनों भाई के बीच, ये पूरी जिंदगी इन दोनों के बीच 4 वर्ष का ही डिफरेंस रहेगा। तो 20 साल पहले का या 20 साल बाद डिफरेंस आपको यही देखना है। तो यहाँ पर डिफरेंस 1 यूनिट का है, जबकि एक्चुअल में 4 वर्ष है, तो 1 यूनिट 4 वर्ष के बराबर होगा। हमें निकालना है बड़े भाई का। तो बड़ा भाई का जो है वो 5 यूनिट है, तो 1 का 4 तो 5 का कितना, 16 वर्ष। लेकिन 1 का 4 है तो 5 का 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 वर्ष। और ये कह रहा बड़े भाई की वर्तमान आयु, ये जो 20 वर्ष है ये 20 साल पहले का है। वर्तमान में आने के लिए आपको 20 इसमें जोड़ना होगा, तो 40 वर्ष जो है बड़ा भाई का आयु निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा है। आगे, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने मत डाले। उनमें से 2% अमान्य घोषित किए गए। एक उम्मीदवार को 8,820 मत प्राप्त हुए, ठीक है, जो वैध मतों का 75% थे। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा मान लेंगे कुल संख्या x है। इसके बाद देखिए क्या हुआ है, 80% ने वोट डाला। 80% मतलब 4/5, तो x का 4/5 इतने ने वोट डाले। उनमें से 2% अमान्य हुए, तो मान्य कितने हुए, 98%। तो लिख दीजिए आप 98/100। ये जो है वैलिड वोट है। इस वैलिड वोट में 75% मिला है एक उम्मीदवार को, जो कि ये है। तो इसका आप 75% यानी 3/4 किसके बराबर करेंगे, 8,820 के बराबर करेंगे। यहाँ से कटा के आपको x का वैल्यू निकालना है।
तो ये 4 कटता हुआ दिख रहा है। 98 से इसको अगर काटे तो 9 नमा 81, 8 नमा 72, ये सीधा सीधा 9 बार में कट जाएगा। और जीरो है तो जीरो लगा दीजिए। और उसके बाद 3 से ये कट जाएगा 30 बार में, तो 5 या 15, 3 जीरो, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 टोटल वोटर थे। ऑप्शन नंबर डी। आगे, एक आयत के आकार के भूखंड की विमाएं 240 मीटर और 180 मीटर है। इसके चारों ओर बाहर 10 मीटर चौड़ी एक संकरी पट्टी खोदी जाती है और खोदी गई मिट्टी को भूमि पर समान रूप से फैला दिया जाता है, जिससे इसकी सतह का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। पट्टी की गहराई 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के चलिए एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपका एक आयताकार भूखंड है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसके बाहर एक संकरी पट्टी खोदा है। तो इस तरह का आपको एक पट्टी बना देना है। ठीक है, इसको आगे ले जाइए और यहाँ पर भी इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो पट्टी है इसको खोद करके मिट्टी जो है अंदर भूखंड में डाला है, जिसकी वजह से भूखंड का स्तर 25 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। और हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितनी गहराई तक खोदा गया है। तो देखिए यहाँ पर आयतन इक्वल करने का बात है। ये जो पट्टी है इसको खोदा गया आयतन, और इस पर जो डाला मिट्टी का ऊंचाई बढ़ गया, तो इस भूखंड का आयतन दोनों को इक्वल करना रहता है। तो यहाँ पर अंदर वाला भूखंड का तो डायमेंशन दे रखा है, 240 इसका चौड़ाई है और 240 इसका लंबाई है, 180 इसका चौड़ाई है। इसका तो एरिया निकल जाएगा और इसका जो स्तर का वृद्धि है वो भी दिया है, तो आयतन निकल जाएगा। तो मेन रहा बात आपको ये पट्टी का क्षेत्रफल निकालने का। तो पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, उसी तरह आप यहाँ भी कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब ये जो पट्टी है ये 10 मीटर चौड़ी है और अंदर वाला जो भूखंड है इसकी लंबाई 240 है। 10 इधर बढ़ जाएगा, 10 इधर, कुल मिला के ये जो पट्टी है इसका लंबाई कितना हो जाएगा 260, और चौड़ाई कितना होगा 10 ही होगा। ठीक है, इधर भी 10 ही होगा और सेम एरिया आपको यहाँ पर भी मिलेगा ऊपर। तो कुल मिला के अगर ये नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग का एरिया निकालते हैं तो क्या करना होगा, 260 गुना 10। ठीक है, 260 गुना 10, और ये 2 बार है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। इसके बाद आप आ जाइए इस साइड चौड़ाई का अनुदेश। ठीक है, तो यहाँ पर 180 है, यहाँ तक तो एरिया चला गया, तो बचा हमारा ये भाग। इसमें ये चौड़ाई 10 है, लंबाई 180 है, तो कुल मिला के एरिया निकालने के लिए दोनों को गुना करेंगे तो 18 दाही 180, यानी कि 1800 यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरह का 2 पार्ट है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 से यहाँ भी गुना कर दीजिए। तो कुल एरिया यहाँ पर आ जाएगा पट्टी का कितना, 26 दूना 5200, इधर 3600, तो 52 36 कितना होगा 88। तो 8800 मीटर स्क्वायर जो है ये पट्टी का एरिया है। अब आपको आयतन इक्वल करना है। तो देखिए पट्टी का एरिया 8800 है, अगर इसके ऊंचाई से इसको गुना कर दे तो आयतन हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है आयतन। और अगर भूखंड की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि 240 और 180 है, और इसको अगर ऊंचाई से गुना करते हैं तो इसका आयतन आ जाएगा। ऊंचाई क्या है 25 सेंटीमीटर, तो यूनिट पर आपको ध्यान देना, तो 25/100 लिखेंगे मीटर में बदल के। अब यहाँ से कटा के एच का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे निकलेगा, ये 2 जीरो आप काट सकते हैं यहाँ से, 8 से कटेगा 3 बार में, 8 से कट जाएगा 1100, 25 से काट देंगे इसको, 25 चौके 100, 25 चौके 100, और ठीक है 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से 22 बार में, तो h का वैल्यू आ गया आपका 9×27/22। तो 22 से जब डिवाइड करते हैं तो 22 एक का 22 जाएगा, बचा कितना 5, 22 दूना 44, 1.2 के करीब आएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे 18a और 8a का चतुर्थानुपाती 16 है, a का धनात्मक मान कितना है। ठीक है, देखिए जब भी ये चतुर्थानुपाती में रहे तो बीच वाले का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर कर दीजिए।
तो बीच वाले के जब गुना करते हैं तो 8a² आएगा और बाहर आ जाएगा आपको 18 × 16। ठीक है, 18 × 16 लिख दीजिए। काट देंगे इसको दो बार में, 18×2 = 36 हो रहा, तो a का वैल्यू 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, ये डायमेंशन वाले एक घनाभ से 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। बनाए जा सकने वाले घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, आयतन से आयतन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो घनों की संख्या होगी वो क्या होगी, ये जो घनाभ है इसका आयतन निकालने के लिए आपको गुना करना होगा 24×16×10। और 4 सेंटीमीटर भुजा का घन है तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 16 से 4 बार में, 4 से 6 बार में, 6 दाही 60 घन टोटल बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, एक क्रिकेटर की 10 पारियों में 57 रनों का औसत है। यदि 11वीं पारी में 195 रन बनाता है तो उसके औसत स्कोर में कितने रनों की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 पारी का एवरेज कितना है, 57। 11वीं पारी में उसने 195 रन बनाया, तो 195 रन बनाने से 11वीं पारी में क्या हुआ है कि पहले का एवरेज 57 है, तो एवरेज तो बढ़ेगा। तो 195 रन में से आपको 57 रन देना होगा कि पुराने एवरेज को मेंटेन रहे। ठीक है, तो 195 में अगर आप 57 घटाते हैं तो 15 में से 7 घटा 8, यहाँ पर 13, 138 रन इसका शेष रह गया। अब ये 138 रन को क्या करना होगा, 10 पारी पहले था, एक पारी यहाँ खेला, तो 11 पारी से इसको डिवाइड करना होगा। तो 11 का 11 जाएगा, बचा कितना, 2, 28 हुआ, 11 दूना 22 जाएगा। उसके बाद 8 हुआ, 11 × 5 = 55, यानी 12.5 से ज़्यादा रहेगा, तो 13 जो है इसका आंसर लगाएंगे। आगे, इसको सरल करना है, सिंपल सा फॉर्मूला पर आधारित है। अब जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर दोनों को अगर जोड़ना हो तो क्या करते हैं, 2 × a² + b²। अगर दोनों को माइनस करना रहता है तो यहाँ पर 4ab हमें मिलता है। तो इस केस में यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × a² यानी कि 5x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25x²। 11y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121y²। गुना करेंगे तो 50 और 242 रहेगा, बीच में प्लस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे, इसको सरल कीजिए। सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग, जिसमें माइनस पावर रहे, ऊपर में रहता तो नीचे भेजते, नीचे रहता तो ऊपर। तो ऊपर यहाँ पर माइनस पावर है तो इसको नीचे भेज देंगे, 16 आ जाएगा नीचे, और ऊपर बच गया 8 का स्क्वायर 64। यहाँ देखिए नीचे माइनस पावर है, ऊपर भेजेंगे 4 का क्यूब बन जाएगा 64। उसके बाद नीचे यहाँ 2 की पावर 5 है, तो ये हो गया आपका क्या, 32। और इसका होल पावर है आपका 1/3। 32 से 2 बार में, 16 से 4 बार में, 4 दूना 8 हुआ, और पावर हाफ 1/3 है। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, और पहले से 1/3 है तो 3 3 कट जाएगा, कुल मिला के 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर। आगे, 11 पुरुष और 17 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा 18 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिलाओं का काम एक पुरुष के काम के बराबर है। इफिशियंसी का रेशियो आपको निकालना है। लिखते हैं 11 पुरुष है, 11 मैन प्लस 17 वोमेन, इनका 6 दिन का काम बराबर है 18 मैन प्लस 15 वोमेन, इन दोनों के 4 दिन के काम के। तो कट रहा है, काट देंगे 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। 33 m, यहाँ पर 36, डिफरेंस है 3 m का। और वोमेन का करते तो 51 और यहाँ पर 30, तो 51 30 का डिफरेंस 21। 3 से काट देंगे 7 बार में। ठीक है, ये W वाला था, तो हम कह सकते हैं कि 1 m जो है 7 W के बराबर होगा। तो 7 वोमेन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, एक व्यक्ति एक मीनार के पाद से 36 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है और tan थीटा 5/3 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग बनाने लगे एक मीनार, और मीनार से मान लीजिए कि ये 36 मीटर के दूरी पर जो है ये आदमी यहाँ पर खड़ा है, और इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ये थीटा बन रहा है। इसके अलावा हमारे पास tan थीटा 5/3 है। अगर यहाँ पर आप tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा मतलब P/B, तो P आ जाएगा 5, B आ जाएगा 3,
यानी 3 यूनिट का वैल्यू 36 दे रखा है, 5 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 12 गुना, तो 12 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पर 60 मीटर जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।